स्टोरी विथ बिनाका। सुनिए कहानी बिनाका की जुबानी। तो लीजिए, हाजिर है एक छोटी सी कहानी, एक फरिश्ता। मैं कई दिनों से बेरोजगार था। एक एक रुपए की कीमत जैसे करोड़ों लग रही थी। इसी उठापटक में था कि कहीं नौकरी लग जाए। आज एक इंटरव्यू था, पर दूसरे शहर जाने के लिए जेब में सिर्फ 10 रुपए थे। मुझे कम से कम 200 रुपए की आवश्यकता थी। अपने इकलौते इंटरव्यू वाले कपड़े रात में धोकर पड़ोसी की प्रेस मांग के तैयार किए और उन्हें पहनकर अपने योग्यता की मोटी फाइल बगल में दबाकर 2 बिस्किट खाकर घर से निकला। लिफ्ट ली, पैदल जैसे तैसे चिलचिलाती धूप से तरबतर, बस इसी उम्मीद में स्टेशन पहुंचा कि शायद कोई पहचान वाला मिल जाए जिससे सहायता लेकर इंटरव्यू के स्थान तक पहुंच सकूं। काफी देर खड़े रहने के बाद भी मुझे कोई नहीं मिला। मन में घबराहट और मायूसी थी। क्या करूं? अब कैसे पहुंचूंगा? तभी पास में मुझे एक मंदिर दिखाई दिया। मैं मंदिर में जा पहुंचा, दर्शन किए और सीढ़ियों पर बैठ गया। मेरे पास में ही एक फकीर बैठा था। उसके कटोरे में मेरी जेब और बैंक अकाउंट से ज्यादा पैसे थे। मेरी नजरें और हालात समझ के बोला, बेटा, कुछ मदद चाहिए क्या? मैं बनावटी मुस्कुराहट के साथ बोला, आप क्या मदद करोगे मेरी? वो मुस्कुराते हुए बोला, चाहो तो मेरे पूरे पैसे रख लो। मैं चौंक गया। उसे कैसे पता चली मेरी जरूरत? मैंने कहा, क्यों? शायद आपको जरूरत है। वो गंभीरता से बोला, हाँ है तो, पर तुम्हारा क्या? तुम तो दिन भर मांग के कमाते हो। मैंने उसका पक्ष रखते हुए कहा। वो हंसता हुआ बोला, मैं नहीं मांगता साहब, लोग डाल जाते हैं मेरे कटोरे में पुण्य कमाने के लिए। मैं तो फकीर हूं, मुझे इनका कोई मोह नहीं। मुझे सिर्फ भूख लगती है, वो भी एक टाइम, और थोड़ी सी दवाइयां, बस। मैं तो खुद ये सारे पैसे मंदिर की पेटी में डाल देता हूं। वो सहज था कहते कहते। मैंने हैरानी से पूछा, फिर यहां क्यों बैठे रहते हो? जरूरतमंदों की मदद करने के लिए, कहते हुए वो मंद मंद मुस्कुरा रहा था। मैं उसका मुंह देखता रह गया। उसने 200 रुपए मेरे हाथ में रख दिए और बोला, जब हो तब लौटा देना। मैं उसका शुक्रिया जताता हुआ वहां से अपने गंतव्य तक पहुंचा। मेरा इंटरव्यू हुआ और सिलेक्शन भी। मैं खुशी खुशी वापस आया। सोचा उस फकीर को धन्यवाद दे दूं। मैं मंदिर पहुंचा। बाहर सीढ़ियों पर भीड़ लगी हुई थी। मैं घुस के अंदर पहुंचा तो मैंने वहां देखा, वहीं फकीर मरा पड़ा था। मैं भौंचक्का रह गया। मैंने वहां खड़े लोगों से पूछा कि ये कैसे हुआ। पता चला वो किसी बीमारी से परेशान था और सिर्फ दवाइयों पर जिंदा था। आज उसके पास दवाइयां नहीं थी और न उन्हें खरीदने के पैसे। मैं अवाक सा उस फकीर को देख रहा था। अपनी दवाइयों के पैसे वो मुझे दे गया था। जिन पैसों पे उसकी अपनी जिंदगी का दारोमदार था, उन पैसों से मेरी जिंदगी बना दी उसने। भीड़ में से कोई बोला, अच्छा हुआ मर गया। ये भिखारी भी साले बोझ होते हैं, कोई काम के नहीं। मेरी आंखें डबडबा आईं। वो भिखारी कहां था? वो तो मेरे लिए भगवान था, नेकी का फरिश्ता, मेरा भगवान। हम में से कोई नहीं जानता कि भगवान कहां है और कौन है। किसने देखा है भगवान को? बस इसी तरह मिल जाते हैं। और शायद किसी ने सही कहा है, फकीर के कुटिया में ही भगवान का वास होता है। सदैव प्रसन्न रहिए, जो प्राप्त है पर्याप्त है।
यही थी छोटी सी कहानी। फिर मिलेंगे किसी नई कहानी के साथ। नमस्कार।